गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम ऑन माय चैनल जिसका नाम वरद विनायक क्लासेस है। और आज मैं आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स की जिसका एग्ज़ाम आपको 9 मार्च को है सीबीएसई का, तो वो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूँ। तो उसके अंदर पहली जो फर्स्ट क्वेश्चन है विल बी स्टार्टेड विद द फाइंड एडजॉइन ऑफ ए एंड ए इनवर्स if you have a is equal to 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha, you have to find the a inverse with this matrix. Okay, so how to find it? In this video I have to tell you all the 5 marks question, 3 marks question and some MCQs. After that, finishing the 3 marks and 5 marks, we have to give some MCQ questions, or I have to explain some MCQ questions, answer how to do it in your exam. So first of all, a is equal to 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha. Here this is a matrix. How to solve it? So see there, a इज इक्वल टू, आपके पास सबसे पहले आप ये यूज करेंगे, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha. This is your matrix first of all. And for finding the a inverse, you very well know, first of all you have to find the adjoint of a, and for finding the adjoint of a you have to find the cofactors of this matrix. Okay, for particular or individual row, for each row I think. Okay, so how to find it, the cofactor of this matrix you very well know. So first of all you have to find the that a. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना चाहिए? दैट ए, क्योंकि अगर दैट ए की वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो आप ए इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते. तो हेयर द ए इनवर्स इज नॉट यू हैव. ओके, तो अगर ये मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर दैट ए की वैल्यू आपके पास दैट ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हुई तो आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ही पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं करता, आप इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? दैट ए. तो दैट ए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं जो है इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में दैट ए फाइंड कर रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 1 एंड देन आफ्टर आप इसको हाइड कर देंगे और इस रो को हाइड कर देंगे, और ये आपके पास जो बचा हुआ है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे और इसकी इससे. तो ये बेटे आपके पास हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू माइनस के कॉस एल्फा, फिर देन माइनस इसकी इससे साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा. ओके, एंड देन आफ्टर अब आपके पास ये 0, तो 0 के साथ इसको तो माइनस के 0, और फिर आप इसकी और ये रो को हाइड कर देंगे. ठीक है, और जो बची हुई वैल्यू है आपकी, एक तो ये रो एक ये रो बची 0 की 0 से, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0. ओके, एंड देन आफ्टर प्लस 0. अब इसके बाद इस वाली रो के लिए तो ये भी 0 है, ये आपकी पूरी रो, तो इसमें भी इसकी मल्टीप्लाई ये पूरी ऑलरेडी 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 0. क्लियर? एंड देन आफ्टर सॉल्व इट, तो ये आपके पास 1 और ये कॉस एल्फा तो और माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा. ओके, और ये वैल्यू आपकी 0 और ये भी आपके पास 0. तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस आप कॉमन लेंगे तो -1 इंटू कॉस स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा और माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा. सॉरी माइनस नहीं प्लस, माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी होती है? 1 की. तो इन शॉर्ट में ये वैल्यू माइनस के 1 हो जाएगी, और -1 इज नॉट इक्वल टू 0. अब जब -1 0 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज योर
सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अगर इसका आपका ए इनवर्स 0 नहीं आ रहा है तो ये आपके पास कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड आल्सो वी हैव टू से कि ए हैज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए हैज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ओके। ये आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, इससे आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जब आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, को फैक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे निकालेंगे आप को फैक्टर, उसके लिए आप इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, आई और जे, आई एंड जे इज इक्वल टू क्या होता है, -1 आई प्लस जे एम आई जे। ये होता है आपके पास फॉर्मूला जिसके थ्रू आप अपने कोफैक्टर और निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द माइनर एंड देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो के लिए निकालेंगे तो A11, ठीक है। तो A11 आपके पास क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग -1 की पावर 1 + 1 और M11 आई की जगह 1 1 हो जाएगा। तो एक A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 और M11, और M11 आप कैसे निकालेंगे वो और देख लीजिए, -1 की पावर 2 हो जाएगी और M11 आपके पास कैसे होगा, देखिए यहाँ से ये A11 है तो यहाँ से इसको और इसको आप हाइड कर दोगे तो अगेन आपके पास ये वैल्यू बची है, ये आप यहाँ पर राइट कर देंगे। तो cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, और sin अल्फा और माइनस के cos अल्फा, तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया, ओके। एंड देन आफ्टर माइनस की पावर 2 आपके पास आपको पता है क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो ये माइनस के cos स्क्वायर अल्फा और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस के ही sin स्क्वायर अल्फा, ओके। ये आपके पास माइनस हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस लिया तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगी cos स्क्वायर अल्फा प्लस के sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आपके पास हो जाएगा -1, ठीक है, -1। अब ये आपके पास -1 हो गया है और इस हिसाब से A11 की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। ऐसे ही आप A12 निकालेंगे, ठीक है। तो A12 की भी वैल्यू आपको ऐसे ही निकालनी है, वो भी आप कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 और M12, ठीक है, इस हिसाब से आप इसे निकालें। नाउ आप फाइंड करेंगे M12 की वैल्यू आपके पास -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो जो कि -1 होता है, ठीक है। तो -1, अब इसके कोफैक्टर देख लीजिए, आपको फिर से कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए तो ये रख देंगे और इसको हाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी आपके पास, एक तो ये और एक ये बची है, तो 0 0 sin अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, cos अल्फा, ये आपके पास इस टाइप से बचेगी sin अल्फा और -cos अल्फा, ठीक। एंड देन आफ्टर आप इसको सॉल्व करें तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 0, इसके बाद ये 0, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। सेम सिचुएशन से आप निकालेंगे A13, तो वही आपके पास -1 की पावर 1 + 3 और M13, तो वही -1 की पावर 3 आपके पास पॉजिटिव हो जाती है। एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर रखेंगे इसको और इसको हाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही इसको हाइड करेंगे तो इसकी आपके पास 0 0 cos अल्फा और sin अल्फा आपके पास हो जाएगा, और इसमें भी आपके पास जब इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे 0, तो ये भी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। अब A14 फाइंड करेंगे, -1 की पावर कितना, A14 तो होता नहीं है, A14 की जगह आप क्या लिखोगे, 21, ठीक है, 21।
क्योंकि अब आपके पास देखिए पहली रो कंप्लीट हो चुकी है तो दूसरी रो आएगी, तो 2 1 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर 821 आपके पास आएगा। तो -1 की पावर 2 + 1, क्लियर। और फिर वही आपका माइनर में आप ये अब इसकी रो के लिए चलेंगे, तो ये रो और ये कॉलम आप हाइड कर देंगे, तो जो बची हुई वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। ऊपर के 0 है, नीचे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, तो वो लिख देंगे 0 0 साइन अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा। अब इसको भी आप करेंगे तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि -1 होता है। सेम सिचुएशन इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, तो ये भी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी सारी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी सारी वैल्यू फाइंड होकर के क्या आएगी। नाउ यू हैव टू सी, यहाँ पर देखिए A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और डिटर्मिनेंट में 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। इसकी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो ये वैल्यू माइनस के कॉस अल्फा आ जाएगी। सेम वैल्यू A23 के लिए निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 और इसमें भी यही डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 0 0 साइन अल्फा और ये भी वैल्यू इसकी इससे साइन अल्फा और -1 की पावर 5 हो जाएगी। 5 जो पावर होती है वो ऑड पावर है, ऑड में जो अगर माइनस की होती है तो माइनस की ही आ जाती है, तो माइनस के साइन अल्फा ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद में आप ऐसे ही A31 A32 और A33 यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे एडजॉइन ऑफ A। ठीक है, एडजॉइन ऑफ A, एडजॉइन ऑफ A के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पर फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ, जिस फॉर्मूले का आप यूज करके डायरेक्ट अपनी वैल्यू को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी वो देखिए, A11 A12 और A13, फिर A21 A22 और A23 एंड देन आफ्टर A31 A32 और A33। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो जाती है एडजॉइन ऑफ A की, और इसमें आप अपनी सारी वैल्यू को, जो भी एडजॉइन ऑफ A की आपके पास वैल्यू आई हैं पीछे, वो सब आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखिए जल्दी से, यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बताइए। तो A11 की वैल्यू आपके पास है -1, फिर 0, फिर ये भी 0 एंड ऐसे ही A21 की वैल्यू भी आपके पास 0 आई थी और A22 की वैल्यू आपके पास है माइनस के कॉस अल्फा एंड देन आफ्टर A31 माइनस के साइन अल्फा एंड देन आफ्टर A31 आपके पास 0 हो गई, माइनस के साइन अल्फा आ गया है आपके पास और ये आपके पास आ गया है कॉस अल्फा। तो इस टाइप से आप अपनी सारी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर, इस टाइप से आप अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एडजॉइन ऑफ ए आ गया है, तो आई थिंक आपको एडजॉइन ऑफ ए निकालना आ गया होगा। इसके बाद आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला होता है 1/that a एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, 1/that a एडजॉइन ऑफ ए और 1/that a की वैल्यू आपने वहां पर निकाली थी -1। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, -1 आपके पास आई थी। -1 0 0 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और 0 माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आपके पास इनवर्स की दैट ए की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर और एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू लिख दी है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। इस टाइप से आप अपना ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी प्लस की हो जाएंगी और इस टाइप से आप अपने वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये इसका जो है आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप एडजॉइन ऑफ ए को निकालेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एडजॉइन ऑफ ए का। आपका एडजॉइन ऑफ ए और ए इनवर्स आपको निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से आएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड शोज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3i अपॉन 2। ये आपको शो भी करके दिखाना है और ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है विद दिस मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा आपके पास क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो इसी टाइप से थोड़ा अलग आता है, तो दोनों ही क्वेश्चन इसी के पास हैं। मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आपको लॉन्ग में 5 मार्क्स के 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा। उन्हीं 3 क्वेश्चंस को आप उन्हीं 3 क्वेश्चंस के बेस पर अलग अलग टाइप के आपके पास क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में नंबर डिजिट चेंज करके आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें जरूर करके जाइएगा। अब देखिए ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है वो रखिए। तो ए की हो गई 0 1 1 1 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 1 और 0, ठीक, ये हमने ए की वैल्यू रख ली है। यहाँ से अगर कभी भी ए इनवर्स निकालना है, रिपीट अगेन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द दैट ए। अगर आपने दैट ए फाइंड नहीं किया है तो आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, दैट ऑफ ए। अगर आप दैट ऑफ ए क्यों निकालते हैं, क्योंकि आप उससे पहले जस्टिफाई करते हैं कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पर दैट ए की वैल्यू 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता, बस 0 नहीं आएगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसिबल होगी ही नहीं। ओके, तो फिर आप इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते। तो पहले आप इसका दैट ए निकालेंगे। दैट ए देखिए कैसे निकालेंगे वो वैल्यू देखिए। पहले आप वही फर्स्ट रो को रख लीजिए, ये 0 है तो यहीं से करेंगे, देखिए 0 और फिर आपका ये गया और ये गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये दोनों आप रख लेंगे, इससे देखिएगा और इसको हटा दीजिएगा। तो इसकी 0 की 0 से 0 और 1 की 1 से, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपके पास क्या हो गया, 0 माइनस 1। क्लियर? एंड देन आफ्टर यू हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1। तो यहाँ पर आप माइनस के 1 रखेंगे एंड देन आफ्टर आप ये गया और ये गया, ठीक। तो इसकी 1 की 0 से तो 0 और 1 की 1 से माइनस के 1। क्लियर? अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास कहाँ से आती है, ये वाली लाइन आएगी, तो प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1, तो ये गई और ये रो गई, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और 1 0 जा 0 और ये आपके पास आ गया। तो दैट ए की वैल्यू आपके पास होगी 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। और ये हो गया माइनस 1 1, तो प्लस के 1। ओके, एंड देन आफ्टर 1 1 जा 1 और ये 1 1 कितनी वैल्यू हो गई आपके पास, 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट ए की वैल्यू 0 नहीं आई है, नॉट इक्वल टू 0। सो वी हैव कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसिबल है। सो ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। ए आपके पास कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को राइट कर सकते हैं। और इससे भी पहले आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम इसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स लिखते हैं तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, आपको भी पता है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होने से पहले ये क्या होगी, आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख देंगे, इन्वर्टेबल, ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये आपकी एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर ये कमेंट आप जरूर राइट करेंगे। बोर्ड में इस चीज के भी आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद इसका बाकी का सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए, इससे पहले ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब जब इन्वर्स हमारा पॉसिबल है तो आप मैट्रिक्स के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, a11, ठीक है। तो a11 निकालेंगे, फिर a12 निकालेंगे, फिर a13 निकालेंगे
और वो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर A11 A12 की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो वो देखिए पहले तो यहाँ पर A11 A12 की वैल्यू कैसे राइट होगी। तो देखिए इसकी A11 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये और ये गया और वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और जब भी आप A11 निकालें तो पहली वैल्यू प्लस होती है, फिर A12 अगर आपको निकालना है तो ये वैल्यू माइनस होगी, और A13 अगर आपको निकालना है तो ये वैल्यू फिर से प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये गया इसकी इससे 0, ये गया -1, तो 1 1 जा -1, तो ये वैल्यू इन शॉर्ट में -1 हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही A12 निकालेंगे, देखिए ये और ये गया, और अब आप इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी इससे, तो -1 हो जाएगी ये भी, और ये वैल्यू माइनस होने के बाद +1 जा करके आपको वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ से ये गया और ये गया, अब आपकी इसकी मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे, और ऐसे ही A23 निकालेंगे। सेम A31 A32, ठीक है, और A33 आप फाइंड करेंगे। ठीक, और इसमें वैल्यू साइन वही पहले में A11 प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपके पास आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पर आप स्टार्ट करेंगे वही सेम से, ये और ये गया तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 0 0 और ये वही वैल्यू 1, तो 1 0 0 माइनस के 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये वैल्यू भी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। सेम सिचुएशन में यहाँ पर आपके पास -1 हो जाएगा और ये वैल्यू -1 हो जाएगी, और ऐसे ही आप इसके लिए भी चलेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है -1 हो जाएगी, जो कि +1 के इक्वल हो जाएगी, माइनस माइनस +1। सेम सिचुएशन में यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये भी अगर आप यूज़ करेंगे तो -1 आएगी, जिसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, और यहाँ पर ये -1 आएगी, ये वैल्यू आपके पास फिर से क्या हो जाएगी, -1। तो इस टाइप से आप अपनी सारे कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। देन आफ्टर आपको एडजॉइन ऑफ ए बताया था मैंने, तो फॉर्मूला फिर से नहीं बता रहा हूँ। आपको पहले क्या रखना होता है, ये वाली रो इधर की साइड, ऊपर की रो इधर, तो ये हो जाएगा -1 1 1, ये वाली रो यहाँ पर 1 -1 1, एंड ये वाली रो आपकी यहाँ पर 1 1 और -1। क्लियर, ये आपका एडजॉइन ऑफ ए आ गया है। इसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको बताया था, 1/that A एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए, दैट ए की वैल्यू आपके पास 1/2 थी, एडजॉइन ऑफ ए आपके पास ये लिखा हुआ है, ये राइट कर दीजिए, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, और आपके पास ए इनवर्स आ गया। तो इस टाइप से आप अपना ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपको एक चीज़ प्रूफ करके दिखानी थी कि ए इनवर्स जो होता है वो इस क्वेश्चन के अंदर A² - 3i और /2 के इक्वल होता है। तो इसके लिए आपको A² भी फाइंड करना होगा। तो ए की वैल्यू आपके पास ये है, ये ए की वैल्यू है आपके पास, इस ए की वैल्यू से आप अपना A² फाइंड कर लीजिए। तो A² कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ, A × A, दैट्स मीन ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू है 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये आपके पास है। एक और वैल्यू आपके पास है, कौन सी, ए की फिर से यही रखेंगे, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये आपने रख लिए। ठीक है, दोनों की ए दोनों टाइम सेम टाइम पे। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी सीख लीजिए कि आप इसकी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो भी देखिए। देखिए
पहले आपको कैसे करना है, ये रो लेनी है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई। और कैसे करेंगे, ईच एलिमेंट की, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, तो 0 की 0 से तो यहाँ पर 0, प्लस 1 की 1 से तो 1, 1 की 1 से तो भी 1। क्लियर। सेम सिचुएशन में अब पहली रो की पहले कॉलम से हो गई, इसी पहले रो की अब पहले दूसरे कॉलम से भी करेंगे, दूसरे नंबर के कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से। तो करिए 1 की 0 से तो 0, 1 की 0 से तो भी 0, 1 की 1 से तो 1, ठीक है। सेम सिचुएशन में पहली रो की अब थर्ड कॉलम से करेंगे, पहले रो थर्ड कॉलम, 1 0 0, ठीक है, 1 1 1 और 1 0 फिर वही 0। क्लियर। सेम सिचुएशन अब इस सेकंड रो के साथ वही दोहराएंगे, पहले सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो देखिए सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से देखिए 1 की 0 से करोगे तो भी 0, प्लस 0 की 1 से करोगे तो भी 0, 1 की 1 से करोगे तो 1। क्लियर। एंड देन आफ्टर फिर अगेन 1 की 1 से तो 1, 1 की 0 से तो 0, 1 की 1 से तो 1, फिर ऐसे ही 1 की 1 से 1, 1 की 0 से 0 एंड 0 की इससे तो भी 0, ठीक है, 1 की 0 से 0, फिर अगेन रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है। तो 1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1, फिर 1 की 0 से वही सेम 0, फिर ऐसे ही 1 की 1 से 1, 1 0 0 और फिर वही 1, ठीक है, फिर ऐसे ही सेम 1 1 एंड लास्ट टाइम पर 0। तो ये आपके पास इस टाइप से आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 + 1 2 1 1, ठीक है, 1 2 2, फिर यही 1 1 2, ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया है। अब आपको 3i निकालना है। i को यू वेरी वेल नो कि i की वैल्यू क्या होती है। तो 3 और i, तो यहाँ पर 3 और i की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास i की वैल्यू होती है। 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपके पास 3i भी आपके पास आ गया है। अब a स्क्वायर माइनस 3i, a स्क्वायर में से 3i को सब्ट्रैक्ट कराइए, a स्क्वायर की वैल्यू ये है, 3i की वैल्यू ये है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना है आपको इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करके देखिए, सब्ट्रैक्ट कराइए, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3i आप करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 3i करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कराना होगा। तो सब्ट्रैक्ट कराइए, देखिए क्या आएगा 2 - 3, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1, फिर 1 में से 0 गया तो भी 1, 2 - 1 2 माइनस वो 1 - 0, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कराया तो 1, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराया माइनस के 1, फिर वही 1 में से 0 को तो भी 1, 1 में से 1 को वो 1, इसमें से इसको 2 - 0 तो 2, 2 - 3 तो माइनस के 1। क्लियर। तो ये आपके पास यहाँ पर आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और आपको करनी है वो देखिए क्या होगा। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप इसमें मैच कराइए। देखिए ये चीज इसके साथ सेम है, फिर ये वाली चीज इसके साथ सेम है, और ये वाली चीज यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ पर ये आपके पास 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर ये -1, यानी कि हमारी ये वाली रो गलत है। तो एक बार यहाँ पर कहीं पर चेक करिए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 जा 1, 1 0 0 1 1 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, और ये फिर आपके पास कितना हो जाएगा 1, और 1 में से 0 गया तो ये भी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ओनली 1। ठीक है, 2 नहीं आएगी, 1 आएगी। और ये आपके पास एज यूजुअली आप देख रहे हैं ये वैल्यू है कि देखिए हमें a² - 3i, a² - 3i तो निकाल लिए।
अपॉन 2 और फाइंड करनी थी, तो अपॉन 2 और राइट कर दीजिए, और यहाँ पर भी इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये वैल्यू पूरी की पूरी किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स होती है, यानी कि ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। इस टाइप से आपको अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन की छोटी सी वैल्यू और बता रहा हूँ जो कई क्वेश्चंस में पूछी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, इसमें ए की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, और इससे ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 आपको फाइंड करना है, और ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो एक इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन ए इनवर्स का फाइंड करने के लिए आता है। तो मैं ये क्वेश्चन तो आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करें, आपको करने का ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए क्यूब पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आप ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब है तो पहले आप ए इंटू ए निकालिए, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालिए, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर में आप इसी को इसी से ही मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सेम आप यहाँ पर a3 निकालेंगे, तो अगर आपके पास ए स्क्वायर आ गया जो कि ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर, उसकी मल्टीप्लाई ए से और कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए 1 बाई 1, ए क्यूब भी 6a² भी और 9a भी और माइनस के 4i भी, आई भी आपके पास वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो आप यहाँ पर रख करके इसको पुट करें तो उसकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर आपको उसने ए इनवर्स फाइंड करने को कहा है, इस वैल्यू का यूज करके आपको इसे दोबारा से एडजॉइन ऑफ ए नहीं फाइंड करना है, आप सीधा इस वैल्यू का, इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, तो देखिए। तो ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 9a और माइनस के 4i इज इक्वल टू 0 आपके पास है। इससे आपको ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना है, तो आप ए इनवर्स की सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर सभी से ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। जैसे ही ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू देखिए, ए की पावर 3 थी और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही ए स्क्वायर बन जाएगी, माइनस के 6 ए स्क्वायर थी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करती ही ओनली ए हो जाएगी, और ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i आ जाएगा, ओके। और इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4a इनवर्स आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आप उठा करके इधर ले जाइए, या फिर इस पूरी वैल्यू को, ये माइनस की वैल्यू है, इसे ले जाइए इधर, तो हम इसे को इधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 6a और प्लस के 9i, ये आपके पास हो गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी, ए की वैल्यू आप पे गिवन थी और आई की वैल्यू आपको पता होती है, यहाँ पर रखिए, इसको प्लस माइनस करिए और इसको ऐड करके जो भी आए उसको 4 से डिवाइड दे दीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस के 6 से ए और प्लस के 9i, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और इसके थ्रू जब इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे, प्लस करके माइनस करके उसको 1/4 से डिवाइड दे दीजिए, आपका ए इनवर्स भी इसी इक्वेशन की हेल्प से आ जाएगा, आपको अलग से इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। और इसको इसी प्रोसेस से भी करेंगे, आप अलग से नहीं निकालेंगे, इसी प्रोसेस का यूज करके आप यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1, then you have to find the a inverse, and with the using of a inverse solve the system of linear equation of this। आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाइए इसके ए इनवर्स का यूज करके। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी
आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आपको इन तीनों क्वेश्चन को 100% करके जाना है। इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें आपको इसका ए इनवर्स नहीं निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक वीडियो में मैंने आपको ए इनवर्स निकालना बता दिया है। 2 क्वेश्चन में ए इनवर्स आपको बताया है कैसे आप निकालते हैं। तो ये ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स आप अपने आप यूज करिए, मैं आपको सिर्फ इसको सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, पहले आप इस इक्वेशन को राइट कर लीजिए। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8। और एक तीसरी इक्वेशन है माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करिए। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में देखो, इसको क्या है, ये वैल्यू, इसके कॉफिशिएंट है 1, इसके कॉफिशिएंट है माइनस के 2, और यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसको 0 सपोज कर लीजिए। इसका कॉफिशिएंट है 2, इसका कॉफिशिएंट है माइनस के 1, इसका कॉफिशिएंट आपके पास माइनस 1, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट ही नहीं है, उसको आप 0 सपोज कर लीजिए। ये वैल्यू माइनस के 2, ये वाली वैल्यू आपके पास 1। ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं आपको पता दिख रहा है, एक तो x, एक y और एक z। x, y और z, ये इसकी दूसरी मैट्रिक्स को बनाइए। और इज इक्वल टू, अब आपके इधर वाली मैट्रिक्स को इधर की साइड इक्वल टू के साइड लिख दीजिए, a 10, 8 एंड 7। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जब हम इन इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करते हैं तो ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स है, देखिएगा ध्यान से। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स यही है। तो इस क्वेश्चन में बस सिर्फ यही होता है कि ये जो ए की वैल्यू है इसका वो पहले ए इनवर्स फाइंड करवाता है। तो ए इनवर्स तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेंगे। और जब आप मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेंगे तो इनकी मैट्रिक्स को भी आप सपोज करिए, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू b। तो यहां पर ये आपके पास हो जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स की एक फॉर्म बन गई, मैट्रिक्स फॉर्म। अब आप यहां से x की वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट करिए। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x को आप यहीं रखा रहने देंगे, x को आप यहीं रखा रहने देंगे, ये वैल्यू आप उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। क्लियर? तो यानी कि जो हमने ऊपर ए इनवर्स निकाला था वो आप यहां पर यूज करेंगे और फिर b की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो वो देखिए ए इनवर्स हमने जो इसका निकाला था वो हमारा क्या आया, वो आपने निकाल भी लिया होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ए इनवर्स निकाल करके यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया हूँ। तो ये आपका ए इनवर्स आएगा जो आपके पास क्वेश्चन था, तो उससे ए इनवर्स तो आपका ये होगा, आपने जो निकाला उसे मैच करा लीजिए। और b हमारे पास ये है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, a इनवर्स b। ठीक है, तो a इनवर्स की वैल्यू रखिए, आपके पास क्या है, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 और 3, और b की वैल्यू आपके पास है 10 8 एंड 7। क्लियर? अब आप इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई जरूरी है, मल्टीप्लाई करनी नहीं आई मैट्रिक्स की तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसकी आप इससे करेंगे तो 3 की 10 से करेंगे तो माइनस के 30, -2 की 8 से करेंगे तो -2 की सॉरी ये -2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये +2 आएगा, -2 नहीं होगा इनवर्स में, यहाँ पर आप +2 लिखेंगे। तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा जो आपके पास यहाँ पर आपका ए इनवर्स आ रहा है। थोड़ा सा ए इनवर्स हाँ यहाँ पर आपका गलत हो गया है।
तो ए इनवर्स में यहाँ पे गलती क्या हो गई, ये जो मैंने लिखा है ये एडजॉइन ऑफ ए राइट कर दिया है मैंने, तो ए इनवर्स आपके पास आएगा -3 -2 और यहाँ पर -4। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास -4 आएगी। आप निकाल के देख लीजिएगा, ए इनवर्स आपको निकालना मैंने बता दिया है। +2 1 और यहाँ पर आपके पास आएगा 2। क्लियर, एंड देन आफ्टर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आएगा और लास्ट में आप पर 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, 2 1 3 2 1 2 और -3 -2 -4 और ये वही वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे -3 और यहाँ पर आपके पास -4 2 1 2। ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 एंड 3। क्लियर, 2 1 3, ये आप ए इनवर्स अपना निकाल लीजिएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 की 10 से, फिर 2 8 जा 16 तो ये प्लस के 16 और 2 7 जा 14 तो ये 14 आपके पास आ जाएगा। फिर माइनस के 20, 2 की 10 से, 1 की 8 से और 1 की 7 से, फिर ऐसे ही -4 40 तो -4 10 40, 2 8 जा 16 और 7 3 21। क्लियर, और इसको सॉल्व कर लीजिए, आप देख पा रहे हैं ये आपका 30 30 30 0, ये आपको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 20 और 15 तो -5 और ये आपके पास 41 तो 16 और 21 तो 7 और 37 -3। क्लियर, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू चल रही है, x की वैल्यू आपने क्या यूज़ करी थी, x y और z। अब कंपेयर करा दीजिए, देखिए x की जगह आपके पास 0 आ गया, y की जगह -5 आ गया और z की जगह पर -3। तो ये वैल्यू आप इस टाइप से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स आपको अपने आप निकालना है जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ए इनवर्स आपको निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है और x की वैल्यू अपनी फाइंड कर लेनी है। और इसी में ही मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। देखिए कभी कदा क्वेश्चन ये इस फॉर्म में भी आ जाता है 2/x + 3/y + 4/z = 5, 3/x + 1/y और प्लस 4/z = 6 और ये यहाँ पर 2/x माइनस के 1/y और प्लस के 3/z = 12। ये इस टाइप से भी इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो जब आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म बनाएंगे तो मैट्रिक्स में ये कोफिशिएंट तो जो हैं 2 3 4 2 3 4 3 1 4 2 -1 और 3 का एक पेयर बनेगा और जब आप वेरिएबल का पेयर बनाएंगे तो ये 1/x का पेयर बनेगा। यहाँ पर 1/y का वैल्यू आएगी और यहाँ पर 1/z की वैल्यू आएगी और इधर कोफिशिएंट में आपके पास एज यूजुअली 5 6 और 12 वही सेम आएगा। फिर आप इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे और इसको आप b मानेंगे और x की वैल्यू एज यूजुअली a - b वही आप रखेंगे। फिर ए इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए 1/x 1/y और 1/z और वो वैल्यू आपके पास जस्ट सपोज कि वो आपके पास 1/2 1/3 1/4 आई। ठीक है, ये कम कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आई। तो आप कंपेयर कराएंगे ना तो 1/x = 1/2 तो डायरेक्ट आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसी y = 3 हो जाएगा और z = आपके पास 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें 1/x 3/y 4/z की इस टाइप की अपॉन की फॉर्म में क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस
between the lines given by r vector is equal to this and second line equation is r vector is equal to this plus ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक आर वेक्टर की ये वाली इक्वेशन है और वेक्टरी फॉर्म में एक ये वाली भी इक्वेशन आपके पास गिवन है। यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्ट डिस्टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पर भी आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस का आपके एग्जाम में कंफर्म है, आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस का यहाँ पर जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे इन द वेक्टर फॉर्म, तो शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस इन अ वेक्टर फॉर्म इज, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर, ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, और इसका भी मॉड। तो ये आपके पास यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप शॉर्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले को तैयार करिए। शॉर्ट डिस्टेंस पर भी आपके पास क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 8 + 3 लैम्डा आई, ओके, माइनस के 9 + 16 लैम्डा जे और प्लस के 10 + 7 लैम्डा के वेक्टर, ओके, ये आपके पास है यहाँ पर। और इसको आपने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर राइट कर लिया है। देन आफ्टर आप इसको चेंज करिए, कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर चेंज, हाँ, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू 15i + 29j और प्लस के 15k और प्लस म्यू 3i + 8j और माइनस के 15k वेक्टर, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप चेंज करेंगे, आर वेक्टर को, पहली इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं। देखिए 8i -9j लैम्डा को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू रखेंगे 10k, तो प्लस के 10k वेक्टर, ये आपका एक फॉर्म हो गया। अब जो लैम्डा वाली वैल्यू हैं उनके साथ आप लैम्डा प्लस में ले लीजिए बाहर कॉमन, और उसके बाद यहाँ से 3i, तो 3i यहाँ से -16j और यहाँ से आपके पास 7k वेक्टर, ये आपका बचता है। और इसको कंपेयर करा दीजिए डायरेक्ट आपकी स्टैंडर्ड विद वैल्यू से, दैट इज द आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो a1 और b1 बना दीजिए क्योंकि पहली इक्वेशन है। तो a1 की वैल्यू आपके पास 8i माइनस के 9j और प्लस के 10k वेक्टर हो गई है, और b1 की वैल्यू आपके पास 3i और माइनस के 16j और प्लस के 7k वेक्टर आपके पास हो गई है, ठीक है। इसी टाइप से आप अपनी दूसरी इक्वेशन से भी a2 और b2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए पहले आप ये वाली, इसको देखिए, इसको कंपेयर कराओगे तो ये डायरेक्ट ही बनाई है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट आपके पास क्या लिखी हुई है, 15i और प्लस के 29j और प्लस के 5k वेक्टर और प्लस म्यू 3i प्लस 8j माइनस के 5k वेक्टर ऑटोमेटिकली है। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू को कंपेयर करा करके a1 a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a2 की वैल्यू आपके पास ये वाली हो जाएगी 15i और प्लस 29j
और प्लस के 5 के वेक्टर, और B2 की वैल्यू, B2 वेक्टर की वैल्यू, ये भी वेक्टर ही हैं सारे, तो इनकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3i प्लस के 8j और माइनस के 5k वेक्टर। तो अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई हैं, सारी वैल्यू लिखिए और इनके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करते चल जाइए। पहले आप निकालिए a2 माइनस a1, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो i में से i को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 15 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 7 और 29 माइनस 9, तो प्लस के 29 प्लस 9 और माइनस के 9 ये हो जाएंगे 38j, और इसके बाद 15 माइनस 10 तो ये माइनस के 5k वेक्टर आपके पास हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपके पास a2 माइनस a1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7i प्लस 38j और माइनस के 15k। बस इसमें से, इस वाली वैल्यू में से इसको आपको सब्ट्रैक्ट कराना है। अब आपके पास b2 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर निकालेंगे, तो इंटू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, i j और k लिखते हैं। तो a2 a1 की वैल्यू है 3 माइनस के 16 और 7, फिर इसके कोफिशिएंट 3, फिर ये 8 और ये माइनस के 5 का कोफिशिएंट। अब एज यूजुअली जो हम मैट्रिक्स में करते हैं वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर i और फिर ये चीज़ और ये चीज़, तो 16 5 जा हो जाएंगे 80, ठीक है, माइनस 8 7 जा ठीक है 8 7 जा 56, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के j एंड देन आफ्टर ये और ये गया 3 5 जा 15, तो माइनस के 15 माइनस के 21 7 3 जा 21, फिर ये और इसको कर दीजिए आप, तो यहाँ पर आपके पास 8 3 जा 24, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा k वेक्टर और ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा 8 3 जा 24 और 16 3 जा 48, ओके, तो 16 3 जा 48 ये आपके पास हो जाएगा, और बीच में माइनस होता है तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये पूरी वैल्यू होगी, इसको आप सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, तो ये 24 आ जाएगा, 24i, ये आपके पास प्लस के 36j, ठीक है, और ये आपके पास ऐड होने के बाद आ जाएगा 72k वेक्टर। ये आपके पास इस टाइप से सारी वैल्यू निकल गई। फिर हमें इसका मॉड भी चाहिए है, तो इसका मॉड भी निकाल लीजिए, b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या, इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर और प्लस 72 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने यहाँ पर सबके स्क्वायर राइट कर दिए। अब जैसे ही आप स्क्वायर राइट करेंगे इसको कैलकुलेट करिए, और वैसे तो अगर आप देखेंगे 24 12 और 36 ये सब 12 की टेबल में आते हैं, तो 12 तो आप बाहर ले लेंगे, अंदर आपके पास 24 का स्क्वायर तो 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 12 और, तो ये वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो आई थिंक 4 आ जाएगी, आप करके देख लीजिएगा, तो 4 आ जाएगी, 4 नहीं आएगी, आप करके देखिए इसे कितना आएगा, 7 आ जाएगी, ठीक है, यस 7 आ जाएगी, 4 नहीं आएगा 7 आ जाएगा, और 7 12 7 जा 84, 7 2 जा 14, हाँ 12 7 जा 84, तो ये आपके पास 84 आ गया। ये सारी वैल्यू, एक तो एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए, सॉल्यूशन करिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इज टू बी हेयर, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर you have, and a2 minus a1 you have to write there, and now after that you in the denominator you have to write the mod of b1
into B2 vector. So you have to write these value in the formula and calculate it and then you get your answer. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन लेंगे तो 2i बच जाएगा प्लस 36j बच जाए, 12 3 जा 36 बच जाएगा, 12 3 जा 3 बच जाएगा और यहाँ पर 6 आपके पास रह जाएगा 6k एंड देन आफ्टर हेयर 7i और प्लस 38j और माइनस के 5k वेक्टर, ठीक है। एंड अपॉन में आपके पास एज यूजुअली 84 है, तो आप इसको कट कर सकते हैं 7 टाइम और इनकी आई की आई से मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट में आई की आई से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 14 और 3 की इसके 38 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो जाएगा और अगर आप 6 की 5 तो 30 हो जाएगा और अपॉन आपके पास 7 और इन सबको अगर आप ऐड करके जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट डिवाइड देंगे तो आई थिंक ये आपके पास 14 आपका पास पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखिए जोड़ के देख लीजिए, तो ये वैल्यू आपके पास 44851 माइनस 30 अपॉन 7 और यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपॉन 7 और 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके इसी टाइप से आप अपनी इस वैल्यू को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर। एंड देन आफ्टर यू गेट योर आंसर। क्लियर। तो ये आपके पास इसका आंसर, आई थिंक ये थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो रही ना, तो ये 8 आ गया है और ये 3 12 और 1 7 1 जा 7 कैरी यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 7 6 जा 6 7 42 7 58 आपके पास ही आएगा, है ना। तो 12 से अगर आप ऐड करेंगे, 12 अगर आप ये यूज़ करेंगे तो 58 आएगा और 7 8 7 7 9 7 7 8 56 7 8 जा 56, हाँ ये सॉरी 14 के आसपास नहीं आएगा, 18 के आसपास 18 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। 18 पॉइंट समथिंग नहीं, 18.1 समथिंग, 18.1 समथिंग ये आपके पास वैल्यू होगी। तो इस टाइप से आप अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो कल इसी चैनल पर आपको विद इन 5 आवर्स में आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि इंटीग्रेशन और अदर थिंग्स के होंगे। तो उसे वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जल्दी आपको वो वीडियो भी मिलेगी जिसके अंदर आपके पास और 5 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साथ में MCQ भी होंगे, केस स्टडी होगी, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और साथ में इस वीडियो का लिंक सभी स्टूडेंट्स से जो भी आपके साथ हैं शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।